वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईट विद नूर। व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ अंडा मसाला की ज़बरदस्त सी रेसिपी। उसके लिए हम सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ प्याज लेंगे। प्याज़ों की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे आम सालन से, क्योंकि इस सालन में हम सब्ज़ी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि ये मसाला अंडा की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। इनको अच्छे से चॉप करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा चॉप किया है, जितना हम आम रूटीन में चॉप करते हैं उससे ज़्यादा। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज टोमेटोज लिए हैं, उनका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट रेडी होने के बाद हमने पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल के लेने हैं। उसमें हमने प्याज़ों का पेस्ट ऐड करना है। प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। व्यूअर्स, आप चाहें तो पहले इनका मसाला तैयार करके उसको भून के फिर मिक्सी में डाल के इनका मिक्सचर या पेस्ट रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनका पहले पेस्ट बनाया उसके बाद भुना है। प्याज यहाँ गोल्डन ब्राउन हो गए थे, अब मैंने ऐड किया इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। वक्त बचाने के लिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रीज करके रखती हूँ एक एयर टाइट बॉक्स में। बहुत जल्द मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। अब मैंने ऐड किया है इसमें हमारा टोमेटो पेस्ट, उसको अच्छे से भून लेंगे। हमारे मसाला का खूबसूरत सा कलर हमें नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। हाफ टेबल स्पून हल्दी का ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून इसमें नमक का जाएगा। मसालों को अच्छे से मिक्स करके खुशबू आने तक अच्छे से पकाएंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, उसने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। अब इसमें 2 कटोरी पानी के ऐड करूंगी, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पानी का कच्चापन दूर हो जाए। मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज को कट करके रख लिया था, उसका छिड़काव कर देंगे, उसे अच्छे से पका लेंगे। अब मैंने यहाँ पे छिड़काव किया है हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया का। इससे खुशबू बहुत खूबसूरत होती है। देख सकते हैं हमारे मसाले ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। 3 अंडों को मैंने सेपरेट उबाल लिया था, उनको इस तरह से अच्छे से कट कर लेना है, बट हाफ से भी कम उसे कट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा कट हो गया है। दूसरे वाला हमारा बहुत अच्छा जाएगा। हाफ से कम कट करेंगे तो इसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। आप चाहें तो इसे सालन के अंदर भी पका सकते हैं, लेकिन चूंकि ये उबला हुआ है तो इसे ऐसा कोई पकाने की जरूरत नहीं है। सालन को अच्छे से डिश आउट करेंगे और अंडों को उसमें डेकोरेट कर लेंगे। मसाले को अंडों के ऊपर भी फैला देंगे। खूबसूरत सी डिश तैयार है। ऐसी वीडियोस के लिए